वंदे वंदारुमंदारम इंदुभूषणनंदनम अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम शारदा शारदाम्भोज बदना बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियातो गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओम जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्र सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमये यत्र च सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज भक्तों के, सनातन धर्मावलंबियों के अनेक जिज्ञासा ब्रह्म विषयक प्रश्न आए, तो उस पर आज कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मानव शरीर भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। भागवत के 11 स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में राजा नेमि योगियों से कह रहे हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, क्षणभंगुर है, लेकिन भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, और उसमें भी सत्संग बड़ा दुर्लभ है। तो ये बड़े भाग्य से भगवत कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। अब मनुष्य शरीर जब प्राप्त हुआ, जब मानव हृदय में, मानव मस्तिष्क में सद्बुद्धि सद्विवेक जागृत हुआ, तो उसके मन में ये भावना उत्पन्न होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होती है। ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूँ, प्रश्न आता मैं कौन हूँ। तो अधिकांश रूपेण लोग, भौतिकवादी लोग मान लेते हैं मैं शरीर हूँ, मैं अमुक व्यक्ति हूँ, अमुक पदाधिकारी हूँ। क्यों? वस्तुतः ये सब भौतिक जगत के जो ये माया में प्राकृत पंचभौतिक देह हैं, ये मायाकृत हैं। मैं ये नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंद में महाराज श्री योगेश्वर जड़भरत राजा रघुगण को बताते हैं कि मैं कौन हूँ। स्थूल्यम कार्श्यम आधय व्याधयश्च सुतं भयं कलिदिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहे न जातस्य मे न सन्ति। शरीर का स्थूल्य माने मोटापन, कार्श्यम दुबलापन, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, भूख प्यास, भय वासना, जवानी बुढ़ापा, ये सब देह के गुण धर्म हैं, मेरे नहीं। क्योंकि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा शाश्वत है, चिरंतन है, अविनाशी है, दिव्य है, और परमात्मा का अंश है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। मेरा ही अंश इस जीवलोक में जो है आत्म स्वरूप में, जीव रूप में निवास कर रहा है। तो ये जो देह पंच भौतिक है, इसी में परमात्मा का अंश आत्मा प्रवेश कर गया, और इसी आत्मा के द्वारा ये पंच भौतिक कलेवर
जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के समन्वय से निर्मित हुआ है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, रूप रस गंध स्पर्श ये तन्मात्राएं हैं। ये जो 24 तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्र वर्ग, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्व हैं, ये माया के हैं, प्रकृति के हैं, और इन्हीं के भीतर वो पुरुष ब्रह्म विराजमान है। तो आत्मा और परमात्मा, बहुत से लोग आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, तो शास्त्र कहते हैं आत्मा और परमात्मा, तो परमात्मा का अंश है आत्मा, और वही जब माया से आच्छादित हो जाता तो उसे जीव कहते हैं। तो क्योंकि भगवान कहते हैं भागवत में, आत्मन्यो आत्मनात्मानम सृजे हन्मुपालय, आत्मा गुणमय सिद्धा वितरु को गुणान्वय। तो आत्मा से भगवान अपनी आत्मा से अनेक आत्माएं प्रकट करते हैं, तो सबके भीतर उन्हीं ब्रह्म की आत्मा है। एको हम बहुश्याम, तो एक है, उन्हीं की आत्मा सबके भीतर विराजमान है। तो मुंडक उपनिषद में कहा कि जीवात्मा और परमात्मा 2 पक्षी हैं जो शरीर रूपी वृक्ष में निवास कर रहे हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्या पिपला स्वादवत्या नाशनन अन्य अभिचाकशीति। द्वा सुपर्णा, ये 2 पक्षी हैं, जीवात्मा और परमात्मा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये दोनों सखा हैं, समाना ख्याति सखा, तो ये दोनों सखा हैं। समान वृक्षम परिशस्व जाते, शरीर भी वृक्ष में समान रूप से विराजमान हो रहे हैं। अब एक जो है वो फल खा रहा है। वर्णन आया, द्वा सुपर्णा सेवजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्या पिपला स्वादवत्या। एक जो पक्षी ब्रह्म है वो केवल देख रहा है, और जो जीवात्मा है वो फल स्वादवत्या, उसका स्वाद ले रहा है। नाशनन अन्य, जो ब्रह्म है वो फल खा नहीं रहा, वो केवल दृष्टा है, मात्र देख रहा है। वो साक्षी सेवता केवल निर्गुणस्य, वो साक्षी है। तो जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करना है, आत्मा में ब्रह्मानुभूति करना है, तो यही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो भगवान को जानने की, ब्रह्म को, नारायण को जानने की जिज्ञासा हुई। तो भागवत में कहा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दिता, जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, वही भगवान है, और सर्वव्यापक होने के कारण उनको ब्रह्म कहा गया। योगी जब अंतरात्मा में साक्षात्कार करते हैं तो उनको परमात्मा कहा, जब वो अवतार ले लेते हैं तो उन्हें भगवान कहा। ब्रह्म को निराकार भी कहते हैं और ब्रह्म को निराकार ही कहते हैं, सर्वव्यापक। तो भगवान को ब्रह्म भी कहते हैं जो साकार है, इसे ब्रह्म भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। तो जो ब्रह्म है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो सर्वव्यापक है, परम प्रकाशक है, वही अवतार लेते हैं और उन्हें भगवान कहते हैं। खड़ ऐश्वर्य संपन्ना भगवान इत्यभिधीयते, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से शास्त्रीय ज्ञान वैराग्य और पूर्णा खंड भक्ति तीरिता। समस्त प्रकार के ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य में जो पूर्ण है वो भगवान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारायण पूर्ण है, उसके पहले कोई नहीं था, उसके बाद में कोई नहीं होगा। वो अजर अमर अविनाशी, गुणातीत, द्वंद्वातीत, भयातीत, मन कर्म वाणी से परे है, अगम है, अगोचर है, सर्वभूत अंतरात्मा है। इस ब्रह्म का निरूपण श्वेतोपनिषद में किया। ब्रह्म सूत्र में वर्णन आया, उस ब्रह्म को जानने के लिए जन्माद्यस्य तो
जिन्होंने जगत की रचना की है, जो पालन करते हैं, जो संहार कर देते हैं, वो ब्रह्म है, वो नारायण है। शास्त्र योनित्वात्, इन्हें शास्त्र के द्वारा जाना जा सकता है। ब्रह्म सूत्र में कहा व्यास जी ने, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र के द्वारा इन्हें जाना जा सकता है। वैसे परमात्मा को जानने के प्रमाण हैं, जानने के तो 4 प्रमाणों को कहा। दृष्ट मैंने देखना, फिर कहा आगम, आगम शास्त्र वचन या संतों की वाणी, अनुमान प्रमाण, अनुमान से जाना जाए तो धूत तो वन्नी, और फिर अनुश्रावित माने वेद, वेद जो कहें वो प्रमाण है। तो वेदों का ही खंड है उपनिषद। उपनिषद में, श्वेतोपनिषद में कहा, अपाणिपादो जवनो गृहीतः पश्यत चक्षु सशृणोत कर्णः सवेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता तमावरग्रम पुरुखं मान्तम। जो ब्रह्म है उनके हाथ नहीं है लेकिन ग्रहण करते हैं, पग नहीं है लेकिन चलते हैं, कान नहीं है लेकिन सुनते हैं, नेत्र नहीं है लेकिन देखते हैं। इसी का अनुवाद परम पूज्य गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिनाना, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रहण बिनु बास सीखा, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बल जोगी। ऐसा जो निर्गुण निराकार अलग गोचर है, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। ऐसा निर्गुण ब्रह्म आई सौ प्रभु सेवक बस आई, भगति हेतु नाना बपुगाई। ऐसा जो ब्रह्म है, जो निर्गुण है, निराकार है, वो भक्तों के प्रेम में बस होकर के वह अवतार लेते हैं। वेद में यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के 2 अध्याय के 20वें मंत्र में कहा, प्रजापति शरद गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते, तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् तत्सर्वभुवनानि विश्वा। जो जन्मा है, जो अनंत लोकों का प्रजापति है, जन्मदाता है, ऐसा ब्रह्म भी भक्तों के प्रेम परवश होकर के बहुधा विजायते, अनेक बार जन्म लेता है, प्रकट होता है। मानस में कहा, अगन अगुण अरूप अलख अज जोई, भगति प्रेम बस सगुण सोई। जो निर्गुण है, अलख गोचर अव्यक्त है, भक्तों के प्रेम बस उस आकार सगुण होता है। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। वो भक्तों के लिए प्रेम परवश होकर के भाव से अवतार लेते हैं। तो वो ब्रह्म जो नारायण है, सर्वव्यापक हैं, हृदय में हैं, बाहर भी हैं। उन्हीं ब्रह्म को जानने के लिए, उनको पाने के लिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य शरीर जो है, इसके द्वारा, ये साधन का धाम है, इसके द्वारा परमात्मा को पाना है। इसके लिए अनेक साधन ऋषियों ने बताए हैं। जप तप व्रत नियम यज्ञ योग आदि अनेक साधनों में 3 मार्ग सर्वश्रेष्ठ हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 योग हैं। अब इन योगों पर चर्चा अब हम अगले प्रवचन में अपने करेंगे कि कर्मयोग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाए। कर्मयोग में निष्काम कर्मयोग को महत्व दिया गया है। भक्ति कर्म में भी भक्ति हो, ज्ञान में भी भक्ति हो। ये विशद व्याख्या हम अगले प्रवचन में करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।